हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स फॉर BLLB सेकंड सेमेस्टर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। आज के हमारे 3 टॉपिक हैं। व्हाट इज़ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, सेकंड टॉपिक इज़ नेचर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, थर्ड टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्ट्स। लेट्स डिस्कस अबाउट। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ टॉर्ट। The word tort is derived from Latin word tortium, meaning to twist. It implies a conduct that is twisted, crooked, or not straight. In legal sense, tort is civil wrong other than breach of contract, and it attracts penalty in form of compensation given to the injured party. So basically, टॉर्ट वर्ड जो है लैटिन वर्ड है टॉर्टियम। इसका मीनिंग है टू ट्विट्स एंड इट इम्प्लाइज अ कंडक्ट दैट इज ट्विस्टेड, क्रूक्ड और नॉट, और ये स्ट्रेट नहीं है। लीगल सेंस में मतलब इसमें सिविल रॉन्ग के केसेस आते हैं। अदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट अट्रैक्ट्स पेनल्टी इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन गिवन टू इंजर्ड पार्टी। अब इसके बीच में अगर किसी ने कोई ऑफेंस करा है तो वो उसको सामने वाली पार्टी को कंपनसेशन देगा। एंड इसके पॉइंट्स हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स डील विद सिविल रॉन्ग्स। ये सिविल रॉन्ग को डील करता है। अ टॉर्ट मीन्स अ wrongful act डन बाय वन पर्सन टू अनदर एंड इट इज़ नॉट क्राइम बट अ सिविल प्राइवेट रॉन्ग। ये क्राइम नहीं है, ये टोटली सिविल रॉन्ग है, प्राइवेट रॉन्ग है। द इंजर्ड पर्सन कैन गो टू सिविल कोर्ट, और जो पर्सन इंजर्ड हुआ है वो सिविल कोर्ट में जा सकता है, अपना केस सिविल कोर्ट में दर्ज कर सकता है। द मेन रेमेडी इज कंपनसेशन डैमेजेस। द एम टू कंपनसेट द विक्टिम नॉट टू पनिश। और जो विक्टिम होगा उसको हम कंपनसेट करेंगे और उसको हम पनिश नहीं करेंगे। टॉर्ट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लीगल राइट्स। टॉर्ट प्रोटेक्ट्स करता है सबके इंडिविजुअल राइट्स को। लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज बेस्ड ऑन कॉमन लॉ। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है ये कॉमन लॉ के बेस्ड पे बना है। तो ये टॉपिक है हमारा नेचर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इसमें मैंने पॉइंट्स बना के लिख रखे हैं, हम इसको डिस्कस कर दें। द लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज अबाउट सिविल रॉन्ग्स नॉट क्राइम्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स है सिविल रॉन्ग्स है, क्राइम नहीं है। इट डील्स विद हार्म डन टू अ पर्सन, देयर प्रॉपर्टी और देयर थिंग्स। ये डील करता है मतलब जो पर्सन किसी को हार्म करेगा उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू और उसके राइट को ब्रीच करेगा। द मेन एम टू गिव कंपनसेशन मनी टू द इंजर्ड पर्सन। इसका मेन एम है जो इंजर्ड पार्टी है, जो पर्सन इंजर्ड हुआ है उसको कंपनसेट करना। इट अप्लाइज व्हेन वन पर्सन केयरलेस और इंटेंशनली एक्ट कॉजेज लॉस और इंजरी टू अनदर। और ये अप्लाई होता है अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को इंटेंशनली उसको हार्म कर दिया, उसका लॉस कर दिया, उसमें अप्लाई करता है। इट हेल्प्स मेंटेन पीस एंड फेयरनेस इन सोसाइटी। ये मेंटेन करता है पीस को और फेयरनेस को सोसाइटी में। द रॉन्ग डूअर इज यूजली नॉट पनिश विद जेल बट मेड टू बी पे डैमेजेस। जो रॉन्ग डूअर है उसको पनिश नहीं करेंगे, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि हम जेल में डाल देंगे, उसको उसको जो उसका डैमेज हुआ है उसको वो पे भी कर सकता है, यानी कि वही चीज़ आ गई कंपनसेट करना। इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स लाइक सेफ्टी, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। और जो ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल राइट्स, आपके जो किसी पर्सन के इंडिविजुअल राइट्स हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम, ये सब, एंड सेफ्टी एंड रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। इट इट डेवलप्स मेनली थ्रू कोर्ट डिसीजन केस लॉज। और ये कोर्ट के डिसीजन को ही फॉलो करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इफ़ यू कॉज हार्म यू मस्ट मेक इट गुड, एग्जाम्पल ईजी। इफ समवन ड्राइव्स केयरलेसली एंड hits another person, the injured person can claim compensate under the law of torts। ये एग्जाम्पल है। अगर कोई पर्सन किसी को केयरलेसली इंजर्ड कर दे एंड जो इंजर्ड पर्सन है वो क्लेम ले सकता है। यह है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉर्ट्स। इसमें मैंने 10 पॉइंट इसमें ये शॉर्ट लिखे हैं और किसी वीडियो में इसको
एलोबरेट भी कर दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे। एंड ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप वीडियोस को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो। फर्स्ट है सिविल wrong, a tort is a civil wrong, not a crime. Second है wrong against an individual, the injury is caused to a private person not to society as a whole, ये हमने डिस्कस करा। थर्ड है independent of contract, law of torts applies even when no contract exists between the parties. Fourth है remedy is unliquidated damages, the amount of compensation is not fixed in advance, court decides it according to loss suffered. Fifth है based on fault or liability. Sixth है protects legal right. 7 judicial development. 8 aim is compensation not punishment, यही वो पॉइंट आ गया फिर जो हमने डिस्कस करा था। 9 है वाइड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। 10 है पर्सनल लायबिलिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।